नमस्कार, मैं जया सरकार पीजीटी इंग्लिश एसबीवीएम एसवी शंकराचार्य मार्ग से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को आपकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं सेंट्रल टीम में एज अ प्रेस सेक्रेटरी लड़ रही हूँ और मैं इसीलिए लड़ रही हूँ ताकि नॉर्थ की जितनी भी महिलाएं हैं, जितना भी हमारा फीमेल स्टाफ है, मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकूँ, उनकी सारी की सारी बातें सीधा ऊपर तक पहुंचा सकूँ। हम जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम ये जो जीएसटी की इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा बेस है हमारा काम, किशन फोगाट के द्वारा किए गए काम, और उन्हीं काम के बदले में हम आप लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं। बहुत सारे कामों की लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है। हर रोज हम एक काम जरूर गिनवाते हैं। 60 दिन 60 काम का हमने कैंपेन जारी कर रखा है और हमारे पास उसके प्रिंट आउट भी आप पढ़ भी सकते हैं। एक दो बातें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि उन्होंने हमें 2 दिन के एवज में एक अर्न लीव दिलवाई है। इससे पहले क्या होता था, हम 3 दिन स्कूल आते थे छुट्टियों में और हमें एक अर्न लीव मिलती थी। किशन कुमार फोगाट ने डायरेक्टर के पास जाकर इसको चेंज करवाया। अब हम 2 दिन आते हैं और हमें एक अर्न लीव मिलती है। ये जो एक अर्न लीव है, आज हमें छोटी बात लग रही है कि 2-2.5 हजार या 3,000 रुपए की तो है हमारी सिंगल डे की सैलरी, लेकिन जब आप रिटायर होंगे तो यही 2-2.5 हजार रुपए 20 से 25 हजार रुपए हो जाएंगे, जो कि किशन फोगाट सर की वजह से हुए हैं। जो हम सीबीएसई की पेपर चेकिंग 2022 में करने गए थे, छुट्टियों में करने गए थे और हमें उन छुट्टियों का कुछ लीव नहीं मिल रहा था। ये कहा गया था कि ये जो आप पेपर चेकिंग के लिए जा रहे हो, ये पेड ड्यूटी है, आपको आंसर शीट चेक करने के पैसे मिलते हैं, कितने थोड़े से पैसे मिलते हैं। किशन फोगाट जी ने उसको भी अर्न लीव में कन्वर्ट कराया। जितने भी लोग पेपर चेकिंग में गए थे वो सबके सब अर्न लीव अवेल कर रहे हैं, ये आपके उसमें फाइल में लग चुका है। और जो गेस्ट टीचर पेपर चेकिंग में गए थे उनको उतने दिनों की सैलरी दिलवाई है। ये काम भी फोगाट जी ने किया है। तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट तो हमें मिला ही मिला है। उसके अलावा जो सीबीएसई, जब हम सीबीएसई के पोर्टल पर अपनी चीजें भरते हैं, जब हम अपने बच्चों को एनरोलमेंट कराते हैं, तो अगर कोई ह्यूमन एरर हो जाती है तो उसकी पेनल्टी लेता है सीबीएसई हमसे, और वो पेनल्टी 5,000 रुपए पर एरर है। और वो एरर क्या है? 2,000। और वो एरर क्या है? फादर की जगह मदर का नाम चला गया, मदर की जगह फादर का नाम चला गया। इस पेनल्टी को आज तक कोई हटा नहीं पाया। किशन कुमार फोगाट और उनकी टीम जाके डायरेक्टर से मिली, चेयरपर्सन से मिली, सीबीएसई के हिमांशु गुप्ता। मैं भूल गया था, बता देता हूँ, मैं आपको इसका पूरा फैक्ट बता देता हूँ। रूपनगर नंबर 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है। सीताराम पाल जी प्रिंसिपल थे जो मुकुंदपुर में है, उनसे आप बात कर सकते हो। अगर कोई भी जानता है उनका नंबर लेकर बात कर सकते हैं। उनका फोन मेरे पास आया, सर हमारा तो बहुत बड़ी पेनल्टी लग गई, सीबीएसई की ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो मेरे को भी, मैंने प्रिंसिपल औरों से बात की कि भैया आज तक तो माफ हो ही नहीं है। तो हमने ध्यान दिया कि भाई अपने जो डायरेक्टर थे हिमांशु गुप्ता जी, वो सेक्रेटरी बन के वहां चले गए सीबीएसई में सेक्रेटरी। तो मैंने कृष्ण कुमार फोगाट को फोन किया, वो आए हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हम गए रूपनगर में। रूपनगर का सारा स्टाफ बोला सर इतने लाख रुपए हम इकट्ठे करके कैसे देंगे। अब ये चीजें पूरी की पूरी दिल्ली में होगी। ऐसे बहुत सारे 20-30 स्कूल निकला है जिनको 5 लाख की, 10 लाख की, किसी को 2 लाख की, किसी को 1 लाख की, ऐसी वो पेनल्टी लगी हुई थी। तो हम वहीं के वहीं हम सीधे सीबीएसई गए और कृष्ण कुमार फोगाट ने, क्योंकि वो तो रोज ही मिलते थे, वीक में 2 बार, तो उनको पता था कि भाई ये जब शिक्षकों के लिए इतना कार्य करता है तो उनसे टाइम लिया कि आ जाओ कोई बात नहीं। हम गए और डायरेक्टर साहब के सामने रखा। उन्होंने अपने जो अधीनस्थ थे, जो नीचे कर्मचारी, उनको बुलाया और उनसे बात की कि भाई आप इसमें क्या। उन्होंने कहा सर आज तक तो नहीं हुई। बोला फिर भी देखो कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा सर आप चाहें तो हो सकता है। तो बस फिर ये हमें क्लू मिल गया। हम 3 बार उनके पास गए और वहीं से फेसबुक पे भी लाइव आपके बीच में, और उनसे हमने बातचीत जारी रखी। 1 सप्ताह बाद उसका रिजल्ट आया, सभी की पेनल्टी कृष्ण कुमार फोगाट ने माफ करवा दी, जो 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख की थी। ये तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की ही बता रहा हूँ आपको, और स्कूलों में सीताराम पाल जी आपके बराबर के मुकुंदपुर के स्कूल में आप बात कर सकते हैं। तो जो आदमी एक मेंबर रह करके इतने काम करा सकता है, तो इतने जुझारू हैं, अगर वो आपने अध्यक्ष बनाया तो ये सोच लीजिए 3-4 महीने के अंदर आपके आधे काम हो जाएंगे। चलो मैडम कंटिन्यू। आगे मैं आप लोगों की बात बता दूं कि वो इतने छोटे पद पे रहने वाले, या आप ये कहिए बिना पद के, अगर वो इतने लीडर हैं, उनके वो ये 2 वर्ड बोलते हैं कि मेरी डिक्शनरी में असंभव और डर शब्द है ही नहीं। तो जो काम लोगों के लिए असंभव लगते हैं उन्होंने वो काम इजिली करा दिए। पर इस सबके लिए हमें टीम वर्क चाहिए, इसके सबके लिए हमें पावर चाहिए, पद चाहिए।
और भी ऐसे बहुत सारे काम है, मैं गिनवाने लग जाऊं तो 60 तो आप ही के सामने। मेरे जो भी ये जगन है, सिद्धार्थ है, राकेश वगैरह है, ये भी आपको बताएंगे कि टीम फोगाट के साथ कैसे जुड़े। मास डीवी हुआ था इन लोगों का 2019 या 2022 के, अगर यहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ होगा जिनकी अपॉइंटमेंट 2022 में या 19 में है, वो भुक्तभोगी हैं, उन्हें मालूम है कि उनकी मास डीवी कराने के लिए कृष्ण कुमार फोगाट ने कितना ज्यादा काम किया। 2900 लोगों की ज्वाइनिंग कराई उन्होंने, और वो भी बहुत कम समय में। त्यागराज स्टेडियम में सारे लोगों को बिठाकर 1 हफ्ते के अंदर मास डीवी कराई गई ताकि सबकी अपॉइंटमेंट टाइम से हो सके। और भी बहुत सारी आगे बातें जो मैं चाहूंगी कि मेरे अपने जो साथी हैं ये लोग बताएंगे। मैं अब थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ अपने संकल्प पत्र पे, जो आपकी टेबल पे संकल्प पत्र रखे हुए हैं। अगर आप उन्हें पढ़ें, ये संकल्प पत्र एक्चुअली में, एक्सक्यूज मी मैडम, एक बार इधर इंटरेक्शन मैडम, ये जो संकल्प पत्र है, ये एक्चुअली में आप लोगों के द्वारा दिया गया सजेशन है और आप लोगों से इसका सॉल्यूशन पूछा गया, और जो हमारे लॉ के जानने वाले लोग हैं उनसे सॉल्यूशन पूछकर इसमें डाला गया है। संकल्प पत्र की बात करें तो हम इसको मैनिफेस्टो नहीं कह रहे हैं, हम इसको कोई और चीज नाम नहीं दे रहे, हम इसका नाम संकल्प दे रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर यदि हम कोई संकल्प कर लेते हैं तो चाहे जान चली जाए, हमें वो संकल्प पूरे करने ही पड़ेंगे। पहला संकल्प तो सबसे पहले यही है कि जो हमारी पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए, ओपीएस को लागू किया जाए, क्योंकि 60 साल अगर हम इस डिपार्टमेंट को, एजुकेशन को देते हैं, तो 60 साल के बाद, रिटायर होने के बाद क्या हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए? हमारा पूरा अधिकार है इस पर कि हमारे रिटायरमेंट होने के बाद हमें पेंशन मिले, जिससे हमारा जीवन यापन आसानी से हो पाए। टैबलेट की बात सर ने बता दी कि हमने टैबलेट खरीदे 15-15 हजार रुपए के, किसी ने तो 20 हजार के, किसी ने 25 हजार के। उसका पैसा भी पुरानी सरकार खा गई, चीट कर गई। वो पैसा भी आपको दिलवाएंगे, उसकी ऑलरेडी बात हो चुकी है। जो हम सीएल अवेल करते हैं वो आज की डेट में 8 है। ये सीएल 12 से 8 कैसे हुई, ये राठी सर बताएंगे आपको। उस सीएल को हम हरियाणा की तर्ज पर बढ़ाएंगे, 20 या 25 सीएल कराएंगे। महिलाओं के लिए 5 सीएल अलग से होंगे, क्योंकि हम जो महिलाएं हैं हमारी दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं, हम घर में भी काम कर रहे होते हैं, हम स्कूल में भी काम कर रहे होते हैं। हरियाणा के अंदर फीमेल स्टाफ एजुकेशन के अंदर हमसे बहुत कम है, और हम यहाँ पर 70% महिलाएं हैं जो एजुकेशन में एज अ टीचर काम कर रही है। तो हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, हमें बच्चे भी पालने हैं, हमें घर वालों की देखभाल भी करनी है। हमें सीसीएल मिलती है, सीसीएल का मतलब है चाइल्ड केयर लीव बेस्ड ऑन चाइल्ड। लेकिन क्या हमारे घर में बुजुर्ग माँ बाप नहीं है? क्या हमारे घर में इन लॉज नहीं है? क्या हमारे घर में हस्बैंड नहीं है? वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी छुट्टियां कहाँ से लेकर आए? तो इस सीसीएल को भी हम कन्वर्ट कराएंगे फैमिली केयर लीव में। ये फैमिली केयर लीव आप कभी भी कैसे भी अवेल कर पाएंगे। जो न्यूली मॉम है बनी हुई, जो अभी मैटरनिटी लीव से आई हैं, या जिनके घर में न्यूक्लियर फैमिली है, जो अकेले रहते हैं, उन्हें अपना बच्चा पालना पड़ रहा है, पेड हेल्पर रखते हैं वो अपने घर में, अपनी तनख्वाह का 20-25% अच्छी खासी रकम वो उन हेल्पर्स को देते हैं ताकि उनका बच्चा घर में आसानी से पल पाए। तब भी टेंशन रहती है कि पता नहीं बच्चा कैसे रह रहा है। इसके लिए जो भी ऐसे स्कूल हैं एसकेवी, जहां पर भी महिलाएं काम करती हैं एज अ टीचर, उन स्कूलों में क्रच की सुविधा भी दी जाएगी ताकि वो अपने बच्चे को लेकर आए, क्रच में आपका बच्चा रहे और आप आसानी से टीचिंग कर पाए और फ्री पीरियड में अपने बच्चे को भी देख पाए, लंच टाइम में भी अपने बच्चे को देख पाए। क्योंकि हम लोग फीमेल हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, क्योंकि हमारी बॉडी की संरचना अलग अलग है, तो मेंस्ट्रुअल लीव भी हमारे संकल्प पत्र में है। पीरियड्स के दौरान हम हर वक्त ऐसे एनर्जेटिक नहीं रहते जैसे कि बाकी समय में रहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे संकल्प पत्र में 3 दिन का प्रावधान है कि हम 3 मेंस्ट्रुअल लीव मांगेंगे। देखते हैं कितनी मिलती है, मिलेगी जरूर। और भी ऐसी बहुत सारी है, जैसे हमारे पास कम्यूटेड एचपीएल है, आप नए लोगों के पास नहीं होगी, पुराने लोगों के पास है। उस कम्यूटेड एचपीएल को अवेल करने के लिए हमें मेडिकल देना पड़ता है। तो